नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले जितने भी रिजल्ट्स आए हैं, अगर वो रिजल्ट्स पेंडिंग हो गए हैं आप सभी के या फिर रिजल्ट शो नहीं कर रहा है तो आपको इस केस में क्या करना रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। इसमें आपको एक एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा जिसमें कि आपको ये बताया जाएगा कि आपको अपना रिजल्ट कैसे ठीक करवाना है और आपको आगे के क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे जिसके थ्रू जो आपका रिजल्ट ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, ज्यादा से ज्यादा जो आप लोग लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच तक। अगर आपके फ्रेंड का भी रिजल्ट पेंडिंग में है या फिर किसी भी प्रकार की समस्याएं रिजल्ट्स में है तो। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जो है दो पार्ट्स को लेकर के बात करेंगे। इनफैक्ट अगर बाद में कोई स्टूडेंट देख रहा हो पार्ट 2 या पार्ट 1 के लिए भी, तो ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा क्योंकि प्रोसेसेस सभी के सेम होते हैं रिजल्ट ठीक करवाने के। या रिजल्ट में पेंडिंग हो जाए या फिर किसी सब्जेक्ट का मार्क्स ना दिख रहा हो या रिजल्ट पूरा ब्लैंक हो, उस केस में क्या क्या आप कर सकते हैं वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और आप इस वीडियो में एक एक इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले तो नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं कॉपी के ऊपर, क्योंकि हो सकता है अगर आप कुछ ना लेकर के जाए साथ में डॉक्यूमेंट या कुछ चीजें लिखना आपके एप्लीकेशन में छूट जाए तो उस केस में आपको दोबारा से एप्लीकेशन लिखना पड़ सकता है और परेशानी आपको बढ़ सकती है। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना रहता है, अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग हो गया है किसी एक सब्जेक्ट की वजह से या दो सब्जेक्ट की वजह से, या फिर किसी सब्जेक्ट का आपका मार्क्स नहीं दिख रहा है या आपको एब्सेंट कर दिया, आपको जो है एक एप्लीकेशन लिखना रहेगा। उस एप्लीकेशन में आपको एक एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लिखनी रहेगी, अपने बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, साथ ही आपके जो रिजल्ट्स है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन। अब ये एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है मैं आपको एक तो स्क्रीन पे शो कर दे रहा हूँ, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करके हमारे वेबसाइट पर जाकर के उस एप्लीकेशन का फॉर्मेट पूरा फॉलो करेंगे। उसमें जो जो चीजें लिखी हुई हैं वो चीज आप एप्लीकेशन के ऊपर लिख लेंगे। साथ ही इस एप्लीकेशन के साथ आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगाने रहेंगे ये आप सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं पे। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि अगर आपका ऑनलाइन वाला रिजल्ट शो हो रहा है उस रिजल्ट का आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे, उस रिजल्ट को इसके साथ अटैच करेंगे। अब क्या है कि आपको अपने कॉलेज से इसको फॉरवर्ड करना रहेगा, यूनिवर्सिटी के लिए फॉरवर्ड होता है यूजुअली। और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको आपके सेंटर पे जाने के बाद जो है आपका मेमो दिया जाएगा। मेमो कौन सा, एक होगा अटेंडेंस मेमो, एक होगा कॉपी का मेमो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं दिख रहा है, उस केस में अगर आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी जाते हैं या डायरेक्टली अपने कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में ये बोला जाता है कि आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना होगा। एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना मतलब कि आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जा करके मेमो निकलवा करके लाएंगे। मेमो इन द सेंस कि जब आपने अपना पार्ट 3 या पार्ट 1 या पार्ट 2 का एग्जामिनेशन जब कभी भी दिया है तो आपने एक अटेंडेंस वहां पे बनाया है एग्जामिनेशन सेंटर पे, एग्जामिनेशन हॉल में, है ना। आपको एक अटेंडेंस शीट मिला होगा, उस पर आपने अपना रोल नंबर लिखा होगा, तो उसके आगे आपने सिग्नेचर किया होगा या फादर्स नेम मदर्स नेम फिल करते हुए आपने जो है वहां पे सिग्नेचर किया होगा। कॉपी नंबर भी टीचर आपका वहीं पे फिल कर रहे होते हैं अटेंडेंस शीट के अंदर। तो वहां पे आपको अटेंडेंस मेमो मिल जाएगा, कहाँ पे, जहां पे आपने एग्जामिनेशन दिया है। वहीं पे आपको कॉपी मेमो भी मिलेगा। अगर मान लीजिए इन केस आपको एब्सेंट करवा दिया जाता है, आपके रिजल्ट में एब्सेंट शो हो रहा है कि ड्यू टू नॉट अपियरिंग इन ऑल सब्जेक्ट या वन सब्जेक्ट, ऐसा कुछ दिख रहा है आपके रिजल्ट में, तो उस केस में आपको कॉपी का मेमो भी निकलवाना पड़ता है। यूजुअली आपके रिजल्ट में किसी सब्जेक्ट का मार्क्स नहीं दिख रहा है, उस केस में सिर्फ आपको कॉपी का मेमो निकलवाना और अटेंडेंस मेमो निकलवाने से काम हो जाता है। तो दोनों ही चीज आप निकलवाइएगा क्योंकि अब यूनिवर्सिटी आपको दोनों ही चीज खोजती है, कॉपी का मेमो भी एज वेल एज आपका अटेंडेंस मेमो भी। अटेंडेंस मेमो आपका क्या है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, और जो कॉपी का मेमो होता है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। कॉपी के मेमो में कुछ नहीं होता है, आपका जो कॉपी का नंबर रहता है वो मेमो के ऊपर छपा रहता है और उसको जो है सेंटर पे जाने के बाद घेर करके दिखा दिया जाता है कि ये आपका कॉपी है, मतलब ये इस नाम का कॉपी है। मान लीजिए मेरा नाम प्रशांत है, आपका नाम जो भी होगा, तो उस नेम से दर्शा दिया जाता है वहां पे कि ये कॉपी नंबर जो है इस व्यक्ति को अलॉट किया गया था। ठीक है, उसी में मेमो में पूरा मेंशन रहता है, जिस जिस सब्जेक्ट का आपका मार्क्स नहीं दिख रहा है उसी का जो है आपको कॉपी का मेमो मिलेगा, अदरवाइज बाकी किसी का नहीं मिलेगा। वो आपके एप्लीकेशन देखने से पता चल जाता है, एप्लीकेशन में आपको वो डिटेल तो लिखना ही पड़ेगा। कॉपी का आप डिमांड कर रहे हैं, जिस मेमो का आप डिमांड कर रहे हैं वो चीज मेंशन होनी चाहिए आपके एप्लीकेशन में, तभी जो आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। अब क्या करना है, ये मेमो एप्लीकेशन सभी को लेकर के अपने कॉलेज में जाना है। अपने कॉलेज में जाने का स्टैंप एंड मुहर अपने कॉलेज का लगवाना है। वहां पे यूनिवर्सिटी फॉरवर्ड करने के लिए बोल दीजिएगा खुद से, या तो आप खुद जाकर के यूनिवर्सिटी में जमा करिएगा या फिर आप कॉलेज में ही जमा कर दीजिएगा एप्लीकेशन और ये मेमो वगैरह को। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा,
आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे, ठीक है, उसका 2-2 फोटोकॉपी करा के रख लीजिएगा। एक आप अपने पास रखिएगा, एक आप कॉलेज में जमा करिएगा, या फिर आप खुद ही डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाके जमा कर रहे हैं या कर रही हैं, तो आपको सबका जो है 2-2 कॉपी होना ही चाहिए। एक जो आप यूनिवर्सिटी में जमा करो या कॉलेज में जमा करो, एक आपके पास प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि आपने इस चीज में एप्लीकेशन फिल किया था और आपको अभी तक के जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कराया गया या फिर सॉल्यूशन नहीं दिया गया है, बाद में आप क्लेम करवाए, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप सभी का कॉपी का मेमो का या फिर अटेंडेंस मेमो का 2-2 कॉपी रख लीजिएगा, ठीक है। ये सब करते हुए आपको अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप भी वहां पे लगाना रहेगा। आपका जो पार्ट 3 का जो रिजल्ट आया है या फिर पार्ट 1 का रिजल्ट आया या फिर पार्ट 2 का रिजल्ट आया, जिसमें भी प्रॉब्लम है उस रिजल्ट को उसके साथ अटैच करना रहेगा, ठीक है। ये हो गया। उसके साथ ही साथ आपको कई जगह पे ऐसा होता है कि बोला जाता है आधार कार्ड भी लगा दीजिए आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आधार कार्ड भी लगाने पड़ सकते हैं। तो ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि बिहार विश्वविद्यालय के जितने भी स्टूडेंट पार्ट 1 का स्पेशल एग्जामिनेशन दिए थे, उनका रिजल्ट नहीं जारी किया जा रहा है पार्ट 3 वालों के साथ, उनका रिजल्ट नॉट पब्लिश दिख रहा है। इस केस में क्या करना होगा? इस केस में आपको अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करना होगा कि वो यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करे। यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करने के बाद जो है आपका जो सॉल्यूशन है वो मिल पाएगा। आप बोल रहे हैं कि मैं आपको सॉल्यूशन दूं, तो मैं आपको सॉल्यूशन उस हद तक नहीं प्रोवाइड कर सकता, क्योंकि मेरे पास ना तो आपके डिटेल्स है ना तो आपके डॉक्यूमेंट्स है और मैं लीगल अथॉरिटी नहीं हूं। क्या करना है? अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को सबसे पहले तो ढूंढना है, उनसे मिलना है, उनको रिक्वेस्ट करना है। वो यूनिवर्सिटी आकर के जो एग्जाम कंट्रोलर है टीके डे सर, उनसे जब बात करेंगे तो जाकर के आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, जिसमें कि आपका पार्ट 1 का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा और पार्ट 3 का रिजल्ट जो नॉट पब्लिश दिख रहा है वो भी रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। तो ऐसे कितने स्टूडेंट है नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। हालांकि आपको अपने प्रिंसिपल से ही हेल्प लेना पड़ेगा। और अब ये सॉल्यूशन कब तक मिल जाएगा आप लोगों को, मतलब जो आपका रिजल्ट पेंडिंग में है, रिजल्ट नहीं शो हो रहा है, कब तक ठीक हो जाएगा? तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, अभी रिजल्ट आया है, अभी 1 हफ्ते तो आपाधापी चलेगा। यूनिवर्सिटी अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बोलेगी कि 2 से 3 दिनों के भीतर, 4 दिनों के भीतर आपका रिजल्ट ठीक हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि अभी जो है दीपावली और छठ पूजा की छुट्टी होने वाली है, तो ये छुट्टी तकरीबन 10 दिनों की होगी और ये आने वाले रविवार से, इस रविवार से नहीं, आने वाले रविवार से छुट्टी चालू हो जाएगी और उसके बाद जो है 10 दिनों तक कॉलेज व यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से बंद रहेगा। उस बीच में आप हाथ पांव मार के भी कुछ नहीं कर सकते, तो आपको इंतजार ही करना पड़ेगा। तो फिलहाल आपको क्या करना है? आपका रिजल्ट अगर पेंडिंग में है, इशू दिख रहा है, तो आप अगर नियरेस्ट सेंटर है आपके घर से जहां पे आपने एग्जामिनेशन दिया था, वहां से जाकर के कॉपी का मेमो, अटेंडेंस मेमो निकलवा लीजिए और अपने पास रख लीजिए और एप्लीकेशन भी लिख लीजिए। और एप्लीकेशन लिखने के साथ कॉलेज में अभी जाइएगा तो कॉलेज बोलेगा कि अभी हम कोई फॉरवर्डिंग नहीं करेंगे, कोई स्टैम्प एंड मुहर लगा के नहीं देंगे, तो छठ पूजा के बाद आओ, ये बोला जा सकता है। मेमो भी इनफैक्ट बहुत सारे सेंटर से आपको नहीं मिल पाएगा, तो मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा तो आप लोग इंतजार कर लीजिए। वेट करना ही एक आखिरी ऑप्शन है कि जब तक कॉलेज और यूनिवर्सिटी पूर्ण रूप से बंद होकर के खुल नहीं जाती है, छुट्टियां खत्म नहीं हो जाती, तब तक आपका काम भी आगे प्रोसेस में नहीं बढ़ेगा। तो अभी क्या करेंगे? हाथ पे हाथ रख के फिलहाल तो बैठे रहेंगे, क्योंकि बाकी और भी सब्जेक्ट्स का जो है रिजल्ट आना बाकी। अभी तो सिर्फ कॉमर्स का रिजल्ट आया पार्ट 3 का, बाद में पार्ट 1 का अगर हम देखें तो वहीं जो है पार्ट 1 का सभी का रिजल्ट आ चुका है। उसमें बहुत लोगों का पेंडिंग भी है, बहुत लोगों का क्लियर भी हो चुका है। तो जिनका पेंडिंग है उनके लिए ये वीडियो था। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके आप सभी जो पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा। अटेंडेंस शीट याद रखना, आपका कॉपी मेमो याद रखना, नहीं तो अगर ये 2 चीज नहीं लेके जाते हो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ही, तो मान लीजिए कॉलेज में जमा भी हो जाए तो यूनिवर्सिटी जब फॉरवर्ड होता है तो आपका रिजल्ट फिर ठीक नहीं हो पाता है, क्योंकि किसी आधे अधूरे डॉक्यूमेंट के साथ आपका कोई रिजल्ट ठीक नहीं करवा सकता है। तो इस केस में ये सारे प्रॉब्लम्स होंगी। बाकी मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहूंगा कि आपको क्या करना है, कैसे आपको जो अपना रिजल्ट ठीक करवाना रहेगा, या जो भी मतलब प्रोसेसेस रहेंगे उसके बारे में मैं टाइम टू टाइम वीडियोस बना करके बताता रहूंगा। आपके मन में इसके अतिरिक्त कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना रिजल्ट जो है हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के चेक कर सकते हैं। वहां पे एक प्रॉपर लिंक आपको मिल जाएगा, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी आपको हमारे चैनल के थ्रू एज वेल एज हमारे वेबसाइट के थ्रू भी मिलता रहेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ जाइए और मतलब आगे बने रहिए, क्योंकि आपको जब तक हाथ में फुल मार्कशीट नहीं मिल जाता है पार्ट 3 का, तब तक आप सभी कुछ कह नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में।